आज की इस वीडियो के बाद आप एआई के रैंडम कैरेक्टर्स नहीं बल्कि ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट कर पाओगे जो रियलिस्टिक, डिटेल्ड और ह्यूमन लाइक लगे। और इसके लिए हम सेटअप करेंगे कस्टम जीपीटी ताकि हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े और एक प्रॉम्प्ट से हमारा जाए आउटपुट। और इसी के साथ मैं आपको पूरा प्रॉम्प्टिंग प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम अपना कर लेंगे ओपन चैट जीपीटी एंड चैट जीपीटी ओपन करने के बाद हम मोर पर क्लिक करेंगे। मोर पर हमें जीपीटीज का ऑप्शन आएगा, जीपीटीज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन वहां पे साइड में क्रिएट का ऑप्शन है, तो क्रिएट का ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक है कॉन्फ़िगर और एक है क्रिएट। तो अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हमें सारी चीज स्टेप बाय स्टेप ऐड करनी पड़ेगी और यहाँ पे हम क्रिएट में डायरेक्ट प्रॉम्प्ट की मदद से ये चीजें ऐड कर देते हैं। यहाँ जैसे कॉन्फ़िगर में यहाँ पे हमें नेम एंटर करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ऐड करनी पड़ेगी। पर क्रिएट में डायरेक्ट हम एक प्रॉम्प्ट से हमारा पूरा कस्टम जीपीटी अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चैट जीपीटी खोल लेता हूँ और मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। मैंने उसको बोला है कि मुझे एक कस्टम जीपीटी सेटअप करना है फॉर क्रिएटिंग द कैरेक्टर ह्यूमन लाइक। तो आई वॉन्ट यू टू एनालाइज एंड रिसर्च द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, है ना। मैंने कहा कि तुम रिसर्च कर लो, और ये हम हिंदी में भी बोल सकते हैं कि तुम रिसर्च करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है जब हम प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं कि हम उसको बोलें कि भाई उस डोमेन से रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज है सबसे पहले उस पर रिसर्च करो, डिटेल एक मास्टर रिसर्च करो उसके रिलेटेड। और जैसे ही वो हमें रिसर्च देगा तो हम बोलेंगे उस रिसर्च को यूज करके क्रिएट मी अ मास्टर प्रॉम्प्ट कि आप वही आर्टिस्ट हो। तो इस तरीके से हम एक मास्टर प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया तो वो रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि उसने आउटपुट दे दिया है कि भाई इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है एक अल्ट्रा रियलिस्टिक ह्यूमन लाइक कैरेक्टर बनाने के लिए, स्किन, पोज, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक एआई जनरेटेड कैरेक्टर से लेके और ह्यूमन कैरेक्टर में डिफरेंशिएट करती है, वो क्या चीजें हैं। तो उसने वो चीजें डिटेल में लिख दी हैं, लाइक पोर्स, सन डैमेज। एक एआई जनरेटेड कैरेक्टर को ये सारी चीजें नहीं होती ना, उसका स्किन पोर्स विजिबल होते हैं, पर ह्यूमंस में ये सारी चीजें हम इजीली देख सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जब हम एक कैरेक्टर या एक प्रॉम्प्ट डिजाइन कर रहे हैं। तो अब इसने जो सारी रिसर्च कर ली है तो मैंने इसको बोला है कि आई वॉन्ट यू टू एनालाइज ऑल द रिसर्च एंड गिव मी द मास्टर प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग द कस्टम जीपीटी। लाइक मेरे को उसके लिए मास्टर प्रॉम्प्ट चाहिए, तो उसने एक मास्टर प्रॉम्प्ट देगा रिगार्डिंग दिस। एंड नाउ जैसे ही उसने मुझे मास्टर प्रॉम्प्ट दिया, इट्स परफेक्ट। एंड नाउ इस प्रॉम्प्ट को करेंगे हम कॉपी एंड हम वहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब इसने यहाँ पर मुझे मास्टर प्रॉम्प्ट तो दे दिया, पर एक कैरेक्टर शीट क्रिएट करने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैरेक्टर शीट में कई इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं, जिसमें एक फेस का एंगल होता है, एक बॉडी का एंगल होता है और अलग अलग एंगल्स होते हैं। तो जो भी हमारा रिसर्च आया है उसमें एक हमें इंपॉर्टेंट एंगल्स मिल गए कि कैरेक्टर शीट के लिए क्या क्या एंगल इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो अब हम उन इंपॉर्टेंट एंगल्स के लिए एक जेसन प्रॉम्प्ट निकलवा लेंगे। तो जैसे ही हमें जेसन प्रॉम्प्ट मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे कि यार अब टोटली अगर उसने अलग अलग हमें आउटपुट्स दिए हैं तो मैं बोलूँगा कि अब मेरे को टोटली एक मास्टर प्रॉम्प्ट दो। एंड जैसे ही वो मेरे को मास्टर प्रॉम्प्ट देगा मैं उस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा एंड देन वहाँ जाके पेस्ट करूँगा। इससे हमारा जीपीटी जो है वो 99% सेटअप हो जाएगा ऑलमोस्ट। ओके, तो हमें जैसे ही हमारा जीपीटी सेटअप होगा तो यहाँ पे जीपीटी हमसे पूछेगा कि आप किस नाम के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम हाँ ओके वी कैन कंटिन्यू विद दिस नेम, या अगर आपको स्पेसिफिकली पता है तो उस नेम से कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर वो जो नेम सजेस्ट कर रहा है तो उस नेम से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में इसमें एक बेस्ट चीज़ ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ 16:9 में ही आउटपुट चाहिए, जो मैं बाद में ऐड करूँगा, कि अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली आप 16:9 में ही आउटपुट दो। ओके, तो इस तरीके से वो 16:9 में ही मुझे आउटपुट देगा। और यहाँ पे हमारा जीपीटी ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है, तो क्यों ना इससे एक आउटपुट निकलवा लें। तो आउटपुट के लिए जैसे ही हमने बोला कि क्रिएट मी अ रियलिस्टिक प्रॉम्प्ट पेस्ट करके हमारे पास एक रियलिस्टिक कैरेक्टर शीट आ गई फॉर दैट टीचर। अब इसमें मुझे एक दिक्कत लग रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, तो मैं इसको एक अपडेशन प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ जिसमें मैं बोलूँगा कि भाई तुम मुझे मिनिमम टेक्स्ट दो विद कैरेक्टर शीट और सिर्फ इंपॉर्टेंट एंगल्स दो, या फिर वो जो इमेजेस दे रहे हो वो तुम बड़े दो। यहाँ पे एक सीक्रेट टिप है कि ओल्ड जीपीटी को बेटर बनाने से अच्छा हम एक नया जीपीटी बना दें, कस्टम जीपीटी अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस, तो इट विल बी गुड। ओके, तो मैंने 2-3 एंगल्स और मांग लिए हैं कि ये
एंगल्स अपडेशन प्रॉम्प्ट है कि यहाँ मैं एंगल अपडेट करवा रहा हूँ कि इस टाइप से आप मेरे को एंगल्स दो, तो वो उस तरीके से मेरे को एंगल्स देगा। हम इसमें और डिटेल्स में ऐड करवा सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उसको डिटेल में कैरेक्टर शीट में बना के दे। कैरेक्टर शीट बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है, अगर हम कोई सा यूजीसी ऐड बना रहे हैं या फिर उसके क्लोथ्स का ऐड बना रहे हैं तो हम उसकी भी कैरेक्टर शीट बना सकते हैं। तो उसी को या तो हम कैरेक्टर शीट में बनाए तो हम मेंशन करें कि ये स्पेसिफिक हमें एंगल चाहिए, तो इससे हमको मोर एक्यूरेसी मिलेगी ड्यूरिंग वीडियो क्रिएशन। और जो सरप्राइज तुम्हारे लिए था वो ये है कि मैंने जो भी ये कस्टम जीपीटी क्रिएट करा है इसका जो मास्टर प्रॉम्प्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है, तो तुम कॉपी कर सकते हो और अपने डायरेक्ट चैट जीपीटी में पेस्ट करके आपका कस्टम जीपीटी क्रिएट कर सकते हो और क्रिएटिंग अल्ट्रा रियलिस्टिक कैरेक्टर। थैंक्स बोलना मत भूलना कमेंट में, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।